भदोही में 3 बच्चों के पिता ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। भदोही में गोपीगंज क्षेत्र के कोलापुर निवासी एक युवक ने पत्नी और 3 बच्चों के रहते दूसरी शादी कर ली और अब पहली पत्नी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने युवक को और उसकी दूसरी पत्नी को पूछताछ के लिए थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक कोलापुर निवासी संतोष सोनी का विवाह 8 दिसंबर 2004 को बलिया निवासी सुमन सोनी के साथ हुआ था और सुमन के 2 बेटी सुहानी 15 वर्षीय और नैन्सी 13 वर्षीय और एक बेटा अनमोल 10 वर्षीय है। संतोष सोनी नौकरी के सिलसिले में चित्रकूट रहता था और वहीं के एक अर्चना नामक महिला से 2 दिसंबर 2021 को शादी कर ली और सुमन को संतोष की मां घर में रहने नहीं दे रही है और गहना इत्यादि लेकर मायके भेज दी। सुमन ने इस मामले को लेकर पुलिस से भी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सोमवार को सुमन को जानकारी हुई कि उसका पति संतोष सोनी अपनी दूसरी पत्नी के साथ कोल्हापुर आया है। तब सुमन ने भी आकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सभी को थाने ले गई है। सुमन ने कहा कि उसे जान से मारने की धमकी भी पति और सास द्वारा दी जाती है। कहा कि मिट्टी का तेल डालकर जलाने का भी प्रयास किए लेकिन बच गए और उसका इन्फेक्शन आज भी है। सुमन ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उसके पति और सास परेशान कर रहे हैं। उसे आशंका है कि जमीन जायदाद बेचकर सुमन और उसके बच्चों को बेघर करना चाहते हैं। आरोपी संतोष सोनी ने बताया है कि सुमन अक्सर फोन पर बात करती, कई बार मना किया लेकिन सुमन अपने आदत से बाज नहीं आई। कहा कि कई बार सुमन के सिम भी तोड़ दिए लेकिन जब वह अपने रवैये में बदलाव नहीं लाए तो विवश होकर दूसरी शादी करनी पड़ी। संतोष की दूसरी शादी पत्नी अर्चना ने बताया है कि संतोष बीते 4-5 साल से उसके संपर्क में थे। शादी के समय उसे पता चला कि शादीशुदा है और ये जानते हुए भी संतोष से शादी कोर्ट में जाकर की है। क्या नाम है आपका? सर सुमन सोनी मेरा नाम है। क्या है आपका पूरा मामला? पूरा मामला सर ये मेरे 2004 में मेरी शादी हुई थी 8 दिसंबर को सर। किसके साथ? संतोष सोनी के साथ मेरी शादी हुई थी जी। और जब से शादी हुई है मेरी सास जो है, मेरे पति जो हैं, हमको दहेज मामले में बहुत परेशान करते थे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं, तुम भीख मांगा तुमको जान से मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर ऐसे करते करते हमारी 16-17 साल बीत गई सर। मेरे 3 बच्चे हैं उसी के, संतोष सोनी के मेरे 3 बच्चे हैं सर। और उन्होंने 17 साल के बाद हमको मतलब दहेज प्रथा में परेशान करते हुए उसकी माँ ने जो है अपनी लड़के को दूसरी शादी करवा दी। 2021 में शादी करवा दी है, 2 दिसंबर को करवाई है सर। हमको घर से बाहर निकाल दी है। तो आज आप थाने आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई हैं? हमको 3 बार हम थाने आ चुके, मुझे यहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। पहले फिर 4था बार हम आए हैं। हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी हम नहीं जानते सर, लेकिन बच्चों के लिए मुझे न्याय चाहिए आप लोग से। सर हम बहुत परेशान हैं। अपना नाम बताइए। अर्चना तिवारी। अंचना तिवारी। अर्चना तिवारी। अच्छा, आप सोनी हैं और आप तिवारी हैं। अच्छा, मायका कहाँ है आपका? मेरा मायका है चित्रकूट। तो आप जानती थी कि इनकी शादी हुई है पहले से? शादी हो रही थी तब पता चला था। आपको ये पता था कि इनके बच्चे हैं? हाँ, पता था। मतलब आप जानबूझकर इनसे शादी की? हाँ, क्योंकि ये असहमत थे अपनी पत्नी से। मेरा और इनका 5 साल से रिश्ता था। मुझे कभी पता नहीं चला। किसी की वाइफ रहती है तो उससे आभास होता है कि पति कहाँ है, क्या कर रहा है। मेरी फ़ोटो शॉर्ट्स में इनके फ़ोन में थी, मैंने सेंड किया था। प्लस इन्होंने अपनी बहनों से बोला भी था, अपनी बहनों से बात कराया था। अपनी फर्स्ट वाइफ सुमन सोनी को बताया भी था कि अभी भी सुधर जाओ, मैं दूसरे लाइन पे जाने वाला हूँ। इन्होंने नहीं सुधर रहा तो इन्होंने शादी कर दी। वो लिखित दिए हैं आपको? हाँ, लिखित। आपको लिखित दिए हैं कि हाँ, तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं? हाँ, मुझे आप पता था। मैंने वीडियो कॉल किया है। हाँ, मैंने कोर्ट में ही शादी किया नहीं, था। जो इन्होंने लिख के आपको दिया है वो आप प्रशासन को देने जा रही हैं? अभी नहीं देने जा रही हूँ, दे दूंगी लेकिन। है आपके पास? हाँ, ले लीजिएगा। थाने चल रही है। चलिए। अच्छा, ये बच्चे आपके हैं तीनों? जी। और वो पत्नी भी आपकी है? जी। तो फिर आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ती? सर कल्चर अच्छा नहीं लगा यार। जब देखो फ़ोन से बात होता था। हाँ? जब देखो तो फ़ोन से बात होती थी इनकी और मैंने कई बार मना किया, कई बार सिम मैंने तोड़ा, लेकिन ये अपने आदत से बात। किससे बात करती थी? अभी चाहे जहाँ भी बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता। तो आपने इसकी कोई शिकायत किया प्रशासन में या शासन में या पुलिस में? आपने इसकी मैंने शिकायत कंप्लेन के लिए बोलिए। मैंने गया था वहाँ पे, लेकिन
मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने सिम बार बार तोड़ दी। मतलब वो फोन से बात कर रही थी इसलिए आपने दूसरी शादी कर, यही ना?